अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिथल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शफ़ी अमरिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान व ज़मीन की इस कायनात में जो भी चीज़ पैदा की है वो किसी मकसद के तहत पैदा की है। कोई भी अदना या आला चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बिला मकसद पैदा की गई हो, बल्कि छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकसद और गर्ज़ व गायत और हिकमत के तहत पैदा की है। और फिर इस मकसद को अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ के कामिल या नाकिस होने का मदार बनाया है कि उस मकसद की कसौटी को देखकर हम कहते हैं कि ये चीज़ कामिल है या कहते हैं कि ये चीज़ नाकिस है। मतलब ये कि जिस मकसद और हिकमत के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ पैदा की है, वो अगर अपने उस मकसद और गर्ज़ व गायत में पूरी इस्तेमाल हो रही है और इंसान उससे पूरा फ़ायदा उठा रहा है, हम कहते हैं कि ये चीज़ कामिल है। और अगर वो चीज़ अपने मकसद में पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही, गोया कि इंसान को पूरा नफ़ा उससे हासिल नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं ये चीज़ नाक़िस है। तो गोया कि मकसद तख्लीक को उस इंसान के कमाल या नक्स का मदार और बुनियाद बनाया है कि अगर वो चीज़ अपने मकसद में इस्तेमाल होती है तो वो कामिल कहलाती है, अगर अपने मकसद में इस्तेमाल नहीं होती तो वो नाक़िस कहलाती है। मसलन गाय है, गाय भैंस इंसान एक मकसद के तहत लेता है, उससे दूध हासिल करेगा, लेकिन पता चला कि उससे दूध हासिल नहीं होता है। वो जो उसका मकसद था, उसको दाना चारा खिलाने के बावजूद वो गाय आपको दूध नहीं देती, तो आप कहते हैं कि ये अपने मकसद में नाक़िस है, ये हमारे लिए बेकार है। लेकिन अगर वो गाय भैंस पूरा दूध देती है सुबह शाम का, जो आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, जो तवक्कुआत हैं, उसके मुताबिक वो आपको दूध मुहैया करती है, तो आप कहते हैं कि ये कामिल है, मतलब ये अपने मकसद में पूरी इस्तेमाल हो रही है। आपने गाड़ी ख़रीदी सवारी के लिए और गाड़ी आपको एक मकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाती है और किसी भी किस्म की जो कोई हर्डल्स पेश नहीं आते, तो आप कहते हैं ये गाड़ी मेरी कामिल है, मतलब परफेक्ट है, ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह मुझे पहुंचाती है, क्योंकि गाड़ी का मकसद यही है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकूँ। लेकिन अगर गाड़ी का आलम यह है कि रोज़ाना कबाड़ खाने में खड़ी हो जाती है, वर्कशॉप में आपको लेके चली जाती है, मंजिल तक पहुंचाती नहीं है, तो आप कहते हैं ये नाक़िस है, बेकार है। कोई इसका जो मकसद था कि सवारी की मुझे सहूलत हासिल हो जाए,
वक्त पर मैं ऑफिस पहुंच जाऊं, वक्त पर मैं अपने घर पहुंच जाऊं, वक्त पर मस्जिद में पहुंच जाऊं, और गाड़ी वक्त पर मुझे पहुंचाती नहीं है, लिहाजा ये मेरे लिए बेकार है, ये अपने मकसद में इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो देखिए, दुनिया की हर चीज़ जो आप भी ख़रीदते और अपने पास रखते हैं तो उसको मकसद को सामने रखते हैं कि जिस मकसद के लिए मैंने ये चीज़ ली है वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। अगर पूरा हो रहा है तो आप उस चीज़ की कदर करते हैं, अगर वो पूरा नहीं हो रहा तो आप उसको भी गार भी कर देते हैं कि ये बेकार है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को पैदा किया है, दुनिया के अंदर इंसान को किसी मकसद के तहत पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला भी उस मकसद पे नज़र रखते हैं कि ये इंसान उस मकसद में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अगर मकसद में पूरा इस्तेमाल हो रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो कामिल इंसान है। अगर मकसद में पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो नाक़िस और बेकार है। अब जिस दर्जे में इस इंसान इस्तेमाल होता चला जाएगा, हाँ, अगर अकमल तरीन इंसान जो आला तरीन तरीक़े पर वह मकसद में अगर इस्तेमाल हो रहा तो कहेंगे ये अकमल तरीन है, सबसे कामिल, क्योंकि अपने मकसद में बहुत आला अंदाज से इस्तेमाल हो रहा है। और अगर बहुत अदना दर्जे में वो इस्तेमाल होता है तो कहते हैं कि ये अदना दर्जे में ये अल्लाह तबारक व तआला के मकसद को पूरा कर रहा है। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है, इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक महज अपनी इबादत के लिए की है, महज अपनी इबादत के लिए, और कोई इसका मकसद नहीं है, सिर्फ मेरी इबादत मकसद है। अब इस मकसद पर जो इंसान किस कदर इस्तेमाल हो रहा है, अब जो जिस दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो उसी दर्जे में कामिल है। अगर सबसे आला अकमल तरीके पर अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो कहेंगे ये अकमल तरीन इंसान है। गोया कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये अकमल तरीन इंसान है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मकसद तख्लीक में आला तरीके पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से औलिया इज़ाम हैं और दूसरे बुजुर्गान दीन है, दर्जा बदर्जा एक आम मोमिनीन तक सिलसिला पहुँचता है। एक आम मोमिन इंसान जिस दर्जे की इबादत अल्लाह तबारक व तआला की करता है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो उसी दर्जे में कामिल है। तो गोया कि इंसान की तख्लीक इबादत के लिए, और ज़ाहिर है कि इबादत की तख्लीक के लिए जब तख्लीक की है तो अब इसके अंदर हम जब देखते हैं कि इबादत की इस मकसद तख्लीक में अकमल तरीन आला अंदाज से किसने इबादत करके दिखाई है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है, जो अकमल तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला की अबदियत का हक़ अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सारी कायनात में सबसे अफजल हो जाते हैं। लिहाजा अम्बिया के अंदर भी उनका मुकाम इस कदर बुलंद को वो इमामुल अम्बिया बन जाते हैं, सैयदुर रुसुल कहलाते हैं, क्योंकि अम्बिया में भी उन्होंने अबदियत का मुकाम इस कदर पूरा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आला दर्जे पर उनको रख दिया। गोया कि इबादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह तबारक व तआला गोया कि सबसे पहले सबसे ऊपर खुदा की ज़ात है, उसके बाद मुस्तफ़ा की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कदर क्यों कि आप अपनी मकसद तख्लीक में आला दर्जे में, क्योंकि आपने जैसी आबदियत करके दिखाई, जैसी इबादत करके दिखाई, इबादत का ऐसा हक़ अदा किया कि खुद माबूद बोल उठा, खुद माबूद बोल उठा कि जब रातों के अंदर जब आप खड़े होते हैं मुसल्ले पे, इस कदर खड़े होते हैं और इस उम्मत के लिए रोते हैं कि आपके पाँव में वरम आ जाता है, पाँव सूज जाते हैं, कि यहाँ तक कि इस आबिद ने अबदियत की इंतहा कर डाली कि खुद माबूद बोल उठा कि लाअल्ला का बाक़िउन नफ्स का अला अल्लाह यकूनु मोमिनीन, ए मोहम्मद क्या तू अपने आप को हलाक कर लेगा इस गम में कि ये ईमान नहीं लाते। इतना नहीं, इतना अपने आप पर जब जान जोखों का बोझ ना डालिए। तो गोया कि देखिए इबादत की ऐसी इंतहा कि खुद माबूद कह रहे कि आप हल्का हाथ रखिए, आप ऐसी इबादत में लग गए हैं कि आपको पाँव वरम आ गए, और गम और सदमे में ऐसा रोते हैं कि आप दाढ़ी और दामन तर हो गया, सिर्फ इस गम में कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, ये जहन्नुम से बच के जन्नत में जाने वाले क्यों नहीं बनते।
तो गोया कि आपने इबादत का ऐसा हक़ अदा किया कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ख़ुद आबिद कह के पुकारा, अबदियत का मुकाम बयान किया। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला आपके आला मरातिब को ज़िक्र करते हैं, वहाँ वसफ़ आपका अबदियत का लाते हैं। इशारा इस बात की तरफ करना मकसूद है कि आपको जो आला तरीन जो मुकाम हासिल हुआ, ये आपकी अबदियत की वजह से हासिल हुआ। अब देखो आपके मौज़ात में मेराज और इसरा का मौजा कितना बड़ा मौजज़ा है कि कायनात इंसानी में इसकी कोई नज़ीर नहीं है। इवन कि अम्बिया इकराम की ज़िंदगियों में भी ऐसी कोई नज़ीर नहीं कि इसरा और मेराज का मौजा कि आप जो वो सातों आसमानों को अबूर करके मकामी आहदियत तक पहुँचते हैं, इसी जिस्म जान के साथ हालत बेदारी में, और अल्लाह तबारक व तआला की आँखों के सर के साथ ज़ियारत दीदार करते हैं, हम कलाम होते हैं, इतना ऊँचा, और लम्हों में अल्लाह तबारक व तआला ये सारा सफ़र तय करवाते हैं। कितना ऊँचा मनसब कि ऐसा मनसब किसी दूसरे अम्बिया की ज़िंदगियों में भी नज़र नहीं आता। लेकिन जब इस कमाल को भी अल्लाह कुरान में ज़िक्र करते हैं तो वहाँ भी वसफ़ आपका अबदियत का ज़िक्र करते हैं। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक वो ज़ात जो ले गई अपने अब्द को, बंदे को। मकाम बुलंद मकाम का जिक्र था तो ऊंचा मसब जिक्र करते, रिसालत का जिक्र कर देते, बेरसूल ही कह देते, क्योंकि रिसालत ऊंचा मनसब है। अबदियत का इतलाक़ तो मेरे और आप पर भी हो सकता है, मुझे और आप भी आबिद कह सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको रसूल नहीं कह सकते, नबी नहीं कह सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अबदियत का वसफ़ जिक्र किया यहाँ, और मुकाम बहुत ऊंचा जिक्र कर रहे हैं कि पाक वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, रात के मुख्तसर वक़्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब देखिए यहाँ अबदियत, तो मालूम है इशारा इस बात की तरफ करना मकसूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मुकाम आली नसीब हो रहा है, इनकी अबदियत की वजह से मिल रहा है। इन्होंने ऐसा झुक के मुझे दिखाया, ऐसा झुक के दिखाया है, ऐसा झुक के किसी ने नहीं दिखाया। मैंने भी इनको ऐसा बुलंद कर दिया कि ऐसी बुलंदी किसी को नहीं मिली। इसलिए कि हदीस में आता मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो झुकता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देते हैं। अबदियत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमल तरीन आबिद, और इबादत का हक़ अदा किया आपने। और इबादत की रूह क्या है? इबादत की रूह दुआ है। दुआ इबादत की रूह है। आप इबादत में खड़े इसलिए होते हैं तो आप अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं। गोया कि अल्लाह के सामने पहले आप इबादत का नजराना पेश करते हैं, तोहफ़ा पेश करते हैं, उसके बाद अपना मुद्दा रखते हैं। और ये सबक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की पहली सूरत में हमें सिखा दिया। सूरत फातिहा में ही अल्लाह तबारक व तआला ने यह सलीका सिखा दिया कि अगर अल्लाह से तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगने से पहले आप कुछ नजराना पेश करें, अपनी अहद व वफा का इजहार करें। आज आपके पास को मांगने आए, एक फ़कीर जब मांगने आता तो कहता जी बाग लगे रहे तो जी माशाअल्लाह जी तुसी बड़े मालदार, बड़े सखी दाता, बड़ी मेर तुहाडे है तो बड़ी तारीफ़ पुल मानता है। उसके बाद कहता जी हम गरीबों पर भी नज़र करें, साड़ी चोली पार दो थोड़ी, घरे बच्चे भूखे पे, बुढ़ी माँ बातें करता है। क्या पहले आपकी तारीफ़ तौसीफ़ करता है, बाद हाजी साहब सुभान अल्लाह आपके बच्चे जे, ये बात क्या मतलब? इसका मतलब पहले आप तारीफ़ और तौसीफ़ का नजराना पेश कर रहे हैं। अब उसके बाद जब उसको आपके साथ मुनासबत हुई और आपने अपनी वफ़ा को जिक्र किया, कहा कि हम भी आपके ग़ुलाम, हमारे बाप दादा भी आपके ग़ुलाम थे, हमारी नस्लें भी आपके ग़ुलाम ही रहेंगी, जी चौधरी साहब साड़ी मदद कर दो। ये इज़हार वफ़ा, इज़हार वफ़ा करने के बाद मांग रहे हैं। भाई यही सलीका अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप से मांगने का बताया कि जो हम पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो हम बयान कर रहे हैं, हम अपनी अहद वफ़ा को जिक्र कर रहे हैं। इय्याका नअबुदु, ए रब तेरी ही हम इबादत करते हैं, हम किसी और की इबादत नहीं करते। हमने सर सजदे में दिया तेरे लिए दिया, हम रुकू में झुके तेरे लिए झुके, क़याम में हाथ बांध खड़े तेरे लिए, तशहुद में बैठे तो तेरे लिए, तस्बीहात पढ़ी तो तेरे लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ मेरे रब मेरी नमाज, मेरी ज़कात, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन के लिए। तो इज़हार वफ़ा आपने किया कि इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं, किसी और की तरफ निगाह नहीं उठाते।
अब जब ये नजराना आपने पेश किया, तारीफ तौसीफ की, उसके बाद अब आपने क्या, वह इय्याक नस्तईन, और तुझी से हम मदद मांगते हैं, आपने अपनी दरख्वास्त रख दी, आपने दरख्वास्त रख दी। आपने कहा इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याक नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते हैं। तो गोया कि इबादत का नजराना पेश करने के बाद आपने क्या किया, आपने फ़ौरन दरख्वास्त पेश कर दी और अपना जो सवाल पेश कर दिया। बस यही सलीका है मांगने का कि इबादत इसलिए पेश की जाती है, इसलिए पेश की जाती है कि ताकि आप अल्लाह से कुछ मांगें। और अगर आपने इबादत कर ली और अल्लाह से कुछ मांगा नहीं, इसका मतलब फिर आपने सूरह फातिहा को भी समझा नहीं, सूरह फातिहा को भी समझा नहीं है। आप अपने आप को बड़े नमाजी समझते हैं, आप अपने आप को बड़ा आबिद समझते हैं, बड़ा जाहिद समझते हैं, लेकिन आपने इबादत जो की, आप इबादत की हकीकत क्या समझी? आपने हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ी, पहली रकत में भी फातिहा पढ़ी, दूसरे में भी पढ़ी, तीसरे में भी पढ़ी, चौथी में पढ़ी, क्योंकि कोई रकात बगैर फातिहा के नहीं, हर में फातिहा पढ़ी। और फातिहा में आप इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का सबक पढ़ रहे हैं। लेकिन इबादत करने के बाद आप नमाज से फारिग होते हैं, उठ के चल पड़ते हैं, भैया हाथ उठा के दुआ भी तो करो। नहीं जी नहीं, बस इबादत कर ली, व इय्याक नस्तईन हम नहीं कर रहे। कितने मन चले हैं जो नमाज़ें पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के उसके बाद इमाम साहब दुआ करा रहे, लोग दुआ कर रहे हैं, वो उठ के चल पड़ते हैं। ऐसे जैसे कोई फ़िरौन जा रहा है, जैसे कोई शैतान जा रहा है, कि लोग अल्लाह के आगे झोली फैला के बैठे हैं और ये शैतान उठ के जा रहा है, ये कह के नहीं जी सानू मंगण दी की लोड़ है, साढ़े को बहुत कुछ है, रहन दो। ऐसे सारे जो मांग रहे हैं, ये सारी बिदत कर रहे हैं, ये शिरक कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, वो ये कह जा रहे। अल्लाह ने इसी को कुरान में कहा, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो हमसे दुआ करने से तकब्बुर करता है, जो हमसे दुआ करने में तकब्बुर करता है, फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, ये औंधे मुँह जहन्नम में डाले जाएंगे। और ये नबी ने कब यह आयत तिलावत की? हदीस में आता है, सियासित्ता की हदीस है, नबी ने फरमाया कि अद्वा हुल इबादा, कि दुआ हकीकत में इबादत ही है। कहते हैं दुआ इबादत का मगज़ है, वो भी है, लेकिन फरमाया कि अद्वा हुल इबादत, दुआ ही इबादत है। और उसके बाद हदीस में सुम्मा क़रा, फिर नबी ने यह आयत तिलावत की, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और फरमाया तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, उदऊनी, मुझसे दुआ मांगो, मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूँगा, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। और आगे साथ ही अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो हमसे दुआ मांगने में तकब्बुर करते हैं, जैसे मैंने बताया ये उठ के चल दिए, दुआ नहीं मांगनी, फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, ये औंधे मुँह जहन्नम में डाले जाएंगे। तो आपकी इबादत ने आपको कुछ भी नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया, आपने जिस्म पेश कर दिया, रूह पेश नहीं की। और जिस्म बिला रूह ये कब्र में डालने के काबिल, ये जला देने के काबिल, ये बहा देने के काबिल, हर दुनिया का मज़हब उससे अपने अपने तरीक़े पर उस जिस्म बिला रूह के साथ रवैया करता है। कोई जला के राख कर देता है, कोई हमारी तरह दफना देता है, कोई पानी में बहा देता है, कोई उसका जो वो रोस्ट करके उसको जो दफना देता है, जैसे ईसाई करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप फरमाया कि ये तो जिस्म बिला रूह की अल्लाह की कोई कीमत नहीं है, इसने इबादत की और दुआ नहीं की। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, मैंने कहा था मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा, क्योंकि इबादत कर ली, इय्याक नअबुदु का तकाज़ा पूरा कर लिया, व इय्याक नस्तईन, अब मुझसे दुआ का सिलसिला शुरू करो। तुमने इय्याक नस्तईन की नफ़ी करके मुँह उठा के चल दिए। अल्लाह फरमाया इससे तकब्बुर किया, मुझसे मांगने से, इसने मुझसे मांगने से तकब्बुर किया। और तकब्बुर सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, जो तकब्बुर से अपना सर उठाता है, हम उसके सर को झुका देते, उसको जहन्नम में औंधे मुँह डाल दें। अब इससे अंदाज़ा कि वो लोग जो नमाज़ों के बाद दुआ मांगने की ज़हमत गवारा नहीं करते, और किसी नालायक ने उनको बता दिया बिदत है जी, बिदत है, छड्डो जी बिदत है, हर शय बिदत है। क्यों बिदत है जी? वो एक अरबी मुझे कहते हैं जी बिदत है। मैं क्या बिदत क्यों कहता? नबी के ज़माने में नहीं थी। मैं क्या नहीं थी, तो तू भी बिदत है, तू भी नबी के ज़माने में नहीं था। अगर तू खुद सरापा बिदत है जो फिर रहा है, तू भी बिदत, तू भी नबी के ज़माने में नहीं था। ये अच्छी बिदत की डेफिनेशन आपने बताई, कितनी सख्ती फरमाई। और नबी ने कहा दुआ हुल इबादत, दुआ खुद इबादत है। इसमें एक बात का इशारा कर दिया, इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि देखो दुआ जो है, दुआ
इंसान अपने किसी मकसद के लिए मांगता है ना, कि ये मेरे ये फ़लाँ मकसद पूरा, मेरा कारोबार चल जाए, मेरे यहाँ औलाद हो जाए, मेरे यहाँ ये खुशहाली आ जाए, मुझे हज नसीब हो जाए। ये दुआ किसी मकसद के लिए मांग रहा है, और जब पूरा ना हो आदमी कहता है यार मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, यार दुआ मेरी कबूल नहीं हुई, बहुत अरसे से मांग रहा हूँ, औलाद ही नहीं हो रही, कब से मांग रहा हूँ यार, हज का मौका ही नहीं मिल रहा, ये कहता है ना, तो इंसान मायूस होता है। तो नबी ने कहा नहीं, मायूस होने की बात, ये दुआ जो है, दुआ जो तुमने मांगी ये खुद इटसेल्फ इबादत है, ये खुद इटसेल्फ जब इबादत है, तो जब तुमने मांगी तुम्हें उसका अजर सवाब मिल गया, तुम्हें उस इबादत का अजर सवाब मिल गया, क्योंकि कोई इबादत अजर के बगैर नहीं होती। तो अगर तुम्हारा वो मंशा और मकसद जो तुम चाहते हो पूरा नहीं भी हुआ, तो जो तुमने मांगने में मुशक्क़तें उठाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में तुम्हें अजर सवाब अता फरमा दिया। बल्कि हदीस में आता है कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इस कदर अजर सवाब अता करेंगे उन दुआओं का जो दुआएँ बज़ाहिर दुनिया में कबूल नहीं हुई। फरमाया एक एक दुआ जो कबूल नहीं हुई बज़ाहिर, उसका इतना अजर सवाब अता करेंगे कि वहाँ लोग तमन्ना करेंगे काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई थी, अल्लाह उस सारी दुआओं का बदला यहाँ दे देता, दुनिया तो कट ही जानी थी। जो ठाठ में गुजारी उनकी भी कट गई, जो कसम पुसी गुजर उसी की गुजर गई, गरीब की गुजर गई, अमीर की भी गुजर गई, ये तो गुजर जानी थी, काश मेरी को दुआ कबूल ना होती और उसका अजर आज मुझे मिलता, इतना अजर। तो नबी ने यह कह के दुआ हुल इबादत, दुआ खुद इटसेल्फ इबादत है, इशारा कर दिया अगर बज़ाहिर तुम्हारी दुआ कबूल ना हो तो दिल मायूस ना करो, दिल बुरा ना करो, बल्कि सोचो वो मैंने इबादत की है जी, इबादत जब की है तो अल्लाह के मेरा अजर मिल गया, दिल का सुकून दुनिया में, आखिरत की जन्नत आखिरत में मुझे मिल जानी। लेकिन जो दुआ नहीं करते और मुँह उठा के चल पड़ते हैं, तो फरमाया कि ये इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिल, जहन्नम। तो कहने का मतलब दुआ ये इबादत की रूह और मगज़ है। जब इबादत की रूह और मगज़ है और इबादत बग़ैर दुआ के हो, तो इसका मतलब आपने उसकी हकीकत को पहचाना नहीं। बल्कि सूरह फातिहा में जो अल्लाह ने इशारा कर दी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इसमें इशारा कर दिया कि जब इबादत करो उसके बाद दुआ करो। और नमाज से बढ़कर इबादत कौन सी, उससे सबसे बड़ी इबादत है ही नमाज, सबसे बड़ी इबादत है ही नमाज, बल्कि हकीकत में इबादत है ही नमाज। बाकी इबादतें तो अल्लाह के हुक्म की वजह से इबादतें बनती हैं, लेकिन हकीकी माना में अगर कोई इबादत है तो वो नमाज की इबादत है, क्योंकि इबादत का माना होता है ज़िल्लत, तज़ल्लुल, इज्ज़त। तो गोया कि ऐसा अमल करना जिसमें आप अल्लाह के सामने ज़िल्लत इख्तियार करते हैं, अल्लाह के सामने आजिज़ इख्तियार करते हैं, अपने नाक को ज़मीन से रगड़ते हैं, उठा हुआ माथा जो शान बना रखी थी तुमने, वो शान अल्लाह के सामने मिटा देते हैं, अपना सर रगड़ते हैं। गोया कि वो पाँव जो ज़मीन में है और सर आसमान में है, सर और पाँव दोनों बराबर करके आप सजदे में गिर जाते हैं, सर और बराबर दोनों बराबर हो गए, सर भी उसी सतह पर, पाँव भी उसी सतह पर। जिस पाँव को हाथ लगाते आपको कराहत होती थी, अगर लग जाए आप हाथ धोते यार पैर नू हाथ लग गया, हालांकि पैर भी एक जिस्म का हिस्सा है, लेकिन आप कहते नहीं पाँव पाँव है। तो मालूम ही हुआ कि सजदे में ये इतना गिरता है कि माथा और पाँव दोनों बराबर कर दिए। अल्लाह इतना खुश होते हैं कि हदीस में आते हैं सजदे में अल्लाह कहते तेरा सर जो मैंने इतना ऊंचा कर दिया, तेरा माथा असल में मेरे पैरों पे आ गया। अल्लाह अपने पैर कदम बढ़ा देते हैं तो कदमों पे उसका सर होता है, इतना ऊंचा सर, बजाय नीचा है लेकिन अल्लाह इतना ऊंचा शर्फ दे दिया कि फरमाया कि सजदे में जो उसका सर अल्लाह के कदमों में होता है। तो ये तज़ल्लुल इख्तियार करना ये इबादत की हकीकत, और नमाज वो वाहिद इबादत है जिसमें इंसान तज़ल्लुल और ज़िल्लत इज्जत इख्तियार करता है। बाकी किसी इबादत में तज़ल्लुल नहीं है, ज़िल्लत नहीं है। रोज़ा है, रोज़े में कोई ज़िल्लत नहीं, बल्कि आप खाने से मुस्तगनी, पीने की परवाह नहीं और ख्वाहिशा से दूर, इसमें तो आपके लिए एक बड़ी इज़्ज़त है, इसमें तो आप इस्तिग़ना, ग़िना की शान आप में पैदा होगी, या छोड़ो नहीं खाते हम, ये तो बड़ा ही है। और ज़कात में अता है, आज दुनिया को पागा जी ज़कात बट रही है, अता शान है इसमें कोई ज़िल्लत की बात नहीं। तो मालूम है कि देखो इनमें कोई ज़िल्लत की बात नहीं। ज़िल्लत और तज़ल्लुल किसमें, नमाज में है कि नमाज में हाथ बांध के ग़ुलामों की तरह खड़ा है, रुकू में झुकता है, सजदे में गिरता है। तो ये तज़ल्लुल का उनसर हकीकत में है ही नमाज में। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में इस इबादत को तकसीम किया है, पूरी कायनात। चाचे आप देखें दरख्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने क़याम दे दिया नमाज का, वो सारे दरख्त क़याम में खड़े सीधे। और ये गाय भैंस बकरियों को अल्लाह ने रुकू दे दिया, गाय भैंस हर वक्त रुकू में,
रुकू की इबादत उनमें तकसीम कर दी। और ये सांप बिच्छू केकड़े जो हशरात ज़मीन पे चलते हैं, इनको अल्लाह ने सजदा दे दिया। ये जब चलते हैं तो ऐसा लगता है हर वक्त सजदे में है, क्योंकि अपने ज़मीन पे माथा टेक चल रहे हैं। और पहाड़ों में अल्लाह तबारक व तआला तशौद तकसीम कर दिया कि तशौद में जब बंदा बैठता है तो नीचे का घेर ज़्यादा होता है, ऊपर का कम होता है। ऐसी पहाड़ों को आप देखें, पहाड़ नीचे से फैले हुए ऊपर से कम है, पहाड़ों के सिलसिले यूँ लगे हुए हैं। आप तशौद में सारी जमात बैठी है, ऐसे लगती जैसे पहाड़ों के सिलसिले कायम है। तो पहाड़ों में आपका तशौद तकसीम कर दिया। आपके तस्बीहात जो अज़कार हैं ये मलाइका के अंदर तकसीम कर दिया। मलाइका हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं। और सलातो सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मखलूक के साथ साथ अपने लिए महसूस कर लिया। नमाज में जो हम सलातो सलाम पढ़ते हैं, नबी पर जो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला नमाज का वो उनसर ले लिया। अल्लाह नबी पर सलातो सलाम पढ़ता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर सलातो सलाम पढ़ो। तो अल्लाह ने देखो नमाज में जो हम सलातो सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह ने नमाज का वो हिस्सा अपने लिए मुख्तसर कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। तो देखो ये नमाज अल्लाह ने पूरी कायनात में तकसीम कर दी। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ये नमाज सारी की सारी अकेले इंसान को अता कर। गोया कि ये आलम असगर था, ये इंसान इल आलम असगर को गोया कि पूरा ये आलम अकबर एक आलम असगर में अल्लाह ने बंद कर दिया। गोया कि आज की ज़बान में नैनो टेक्नोलॉजी, इंसान एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी पूरी कायनात की बना दी है। उस नैनो टेक्नोलॉजी को अल्लाह ने सारी कायनात की नमाज अता कर दी। हमें रुकू भी दे दिया, सजदा भी दे दिया, क़याम भी दे दिया, तशहुद भी दे दिया, तस्बीह अज़कार भी दे दिए, सलातो सलाम भी दे दिया। तो मालूम है कि देखो इंसान को कितना बड़ा इनाम अल्लाह ने अता किया कि नमाज की इबादत अकेली सारी की सारी इंसान को अता कर। और अगर इंसान अब इस नमाज में कोताही करे और इस शर्फ को समझे ना कि यार अकेला क़याम आलम नबातात को मिला, अकेला तशहुद आलम जमादात को मिला, और अकेला जो है तस्बीहात अज़कार अकेले मलाइकों को मिले, और अल्लाह ने अपने लिए सलातो सलाम को रखा यार, और रुकू अकेले आलम हवानात को मिला। और मैं कितना शर्फ वाला हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की नमाज अकेले मुझे दे दी। सबको एक एक हिस्सा तकसीम हुआ, मुझे सारे हिस्से अता कर दिए। मुझे इस नमाज की कदर करनी चाहिए, मुझे नमाज के सजदों से उठना नहीं चाहिए, रुकू में झुकना चाहिए, मुझे क़याम करके खुदा के सामने रोना चाहिए। तो देखो नमाज तो असल इबादत नमाज, और नमाज की रूह क्या है? दुआ। इसलिए दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मगज़ है, इबादत कुरू और मगज़ दुआ है। अगर आपने नमाज के बाद दुआ नहीं मांगी, इसका मतलब आपने जो है बिला रूह अल्लाह के सामने जिस्म पेश किया, और बिला रूह की अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं, बिला रूह की आपके यहाँ कीमत नहीं किसी चीज़ की। वो तस्वीर है जो बिला रूह होती है, और तस्वीर पर जो हकीकत का हुक्म नहीं लगता। खाने की तस्वीर अगर कागज़ पर हो तो भूख मिटती नहीं है, पानी की तस्वीर कागज़ पर हो तो प्यास मिटती नहीं है, इसी तरीके आग की तस्वीर कागज़ पर हो तो आग जलाती नहीं है। तो गोया कि तस्वीर की कोई हकीकत नहीं। जब आपके यहाँ तस्वीर की कोई हकीकत नहीं, तो नमाज बिला रूह अल्लाह के सामने जब पेश करेंगे तो अल्लाह के यहाँ भी इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए हदीस में आता है ऐसी नमाजों को अल्लाह तबारक व तआला गंदे कपड़े की तरह लपेट कर नमाज के मुंह पे मार देते। इसलिए नमाज के बाद दुआ, तभी नबी ने दुआएं की नमाज के बाद, और फरमाया कि नमाज के बाद दुआ सलात मकतूबा यानी फ़र्ज़ नमाजों के बाद की दुआ कबूल होती है। यकीन इसको ना छोड़ा करो, ये कबूल होती हैं। वैसे पूछते रहते जी साड़ी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, और नबी ने अपने ज़बान से कह दे फ़लाँ टाइम में नमाज दुआ कबूल होती है। नमाज के बाद दुआ मांगो अल्लाह के सामने, कबूल होगी। ये तो मगरबी फितना था, ये मगरबी फितना फैला जब हिंदो पाक के अंदर, उन्होंने ये शोशा ठोजा नमाज के बाद दुआ शुआ बिदअत है, छोड़ो छोड़ो। उनको पता है कि इनकी नमाज़ें ख़राब करेंगे तो काम बनेगा। लिहाजा आज उम्मत की कितनी हम उनकी नमाज़ें ख़राब हो गई कि वो नमाज के बाद दुआ मांगने को बिदअत बना के चल पड़ते हैं। जिसको बिदअत की डेफिनेशन पता नहीं, बिदअत की बात से वाकिफ़ नहीं, वो कहते नमाज के बाद दुआ मांगना बिदअत हो गई। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी बाप मानता रह गया कि नमाज के बाद दुआ मांगना है, नमाज के रफ़ुल ऐदी बाद सलात के हाथ उठाकर दुआ मांगना नमाज के बाद, वो बाप बांध रहा है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इससे दुआ। तो मालूम है कि दुआ इबादत की रूह है।
दुआ करने का जब ज़ौक़ उम्मती पैदा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इबादतों को आसान कर देते हैं। अब मैं एक पते की बात कहने लगा हूँ, कितने लोग ये कहते हैं कि हमें इबादत में दिल नहीं लगता, नमाज नहीं पढ़ी जाती, फला इबादत नहीं होती। बस ये जो बात मैंने कही दुआ के हवाले से, वो बस दुआएं मांगना शुरू कर दे। वो दुआएं मांगना, नमाज नहीं पढ़ी जा रही कोई बात नहीं, वो घर में दुआएं मांगना शुरू कर दे, हाथ उठा के खुदा की दुआ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक दे, या अल्लाह मेरा कारोबार, दुआएं मांग, कदम कदम कभी हाथ उठा के कभी बगैर हाथ उठाए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर दुआएं मांगना, कसरत से अल्लाह से मांगना शुरू कर दे। जब अल्लाह से मांगना शुरू कर देगा, जब रूह को हासिल कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जिस्म भी अता कर देंगे। जिसको अल्लाह पेट अता कर देते हैं, अल्लाह उसको दो वक्त की रोटी भी अता कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप दुआओं की आदत डाल लें। जिसका नमाज़ों में दिल नहीं लगता या नमाज़ें नहीं पढ़ता, आज नौजवान बच्चे नमाज़ें नहीं पढ़ते, वालिदैन कहे जी नमाज़ें नहीं पढ़ता, उसको कहो बेटा एक मेरे साथ मिनट करो, क्या तुमने अल्लाह से दुआ मांगनी, नमाजें जब तुम पढ़ोगे मेरे साथ मिनट 5 टाइम तुमने दुआ मांगनी है, 10 मिनट अल्लाह से दुआ मांगनी, वैसा मिनट करो। बच्चा कहा ये तो ईजी है, कुर्सी पे बैठा, सोफे बैठा, लेटा उठा, जब चाहे मांग लूँगा, हाँ मांगनी, दुआएं उसको मंगवाना शुरू कर दें, यही मांगना शुरू कर दे, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, या अल्लाह दुनिया में भी ठाट की ज़िंदगियाँ दे, आखिरत में भी ठाट की ज़िंदगियाँ दे और बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दे। यही मांगना शुरू कर दे, यही मांगना शुरू कर, या अल्लाह मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मेरी स्टडी मेरे लिए आसान कर दे, या अल्लाह मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ, या ये दुआ मांग। दुआओं की कमिटमेंट उस नौजवान से आप कर लें, इंशाअल्लाह चंद दिन नहीं गुजरेंगे वो नमाजों में खड़ा हो जाएगा। इससे तो कहा नबी ने कि दुआ ये रूह है, मगज़ है। जब ये रूह हासिल कर लेगा तो जब ये अल्लाह से मांगेगा बार बार, अल्लाह के यहाँ बार बार इसका राब्ता होगा। और आज दुनिया में किसी बड़े के साथ बार बार राब्ता आदमी को होता है तो ताल्लुकात उस्तवार हो जाते हैं और बड़ा आप पे नज़र करम करने लगता है। जब ये दुआएं मांगेगा बार बार अल्लाह से, 5 टाइम अल्लाह के सामने हाथ उठाएगा, कभी बगैर हाथ उठाए तड़पेगा, तो अल्लाह से जब राब्ते बन जाएंगे और खुदा की नज़र मोहब्बत जब इस पर पड़ जाएगी तो अल्लाह की मोहब्बत भी उसके दिल में पैदा हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का हसीन आप पर निगाह डाल दे तो आपका दिल तगड़दू हो जाता है। आप पलट पलट के देखते, यार इससे मुझे देखा क्यों, मैनू जानदा, यार जानदा तेरी पता नहीं, बड़ी ख़ास नज़र से उसे देखा है, मुझे जानते है कौन। घर में जाके भी सोचते यार उस हसीना ने मुझे किस मोहब्बत से देखा था, यार है वो कौन, कहाँ चली गई। आते हैं ना ख्याल, जब हसीनों का हसीन वो निगाह मोहब्बत आपके ऊपर डाल देगा, फिर आपको उसी का ख्याल आएगा, फिर किसी और का ख्याल नहीं आएगा। पर दुआ मांगने का शौक़ पैदा कर लें, कभी हाथ उठा के कभी बग़ैर हाथ उठाए। यहाँ तक कि मेरे दादा पीर हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी क़ुद्दस सिर्रू, जो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला के जलील क़द्र खुलफ़ा में से हैं, वो फरमाया करते थे इवन सब्ज़ी भी लेने जाओ बाज़ार तो दिल में फ़ौरन अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ अच्छी सी सब्ज़ी अता फरमा दे, या अल्लाह कपड़ा ख़रीदने जा रहा हूँ अच्छा सा कपड़ा अता फरमा दे। अल्लाह से दुआ पहले करो, उसके बाद वो अपना प्रोसेस अपना सारा करो, तो नतीजा क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत वाली अच्छी चीज़ आपको अता कर देंगे। वरना कितने मौक़े होते हैं आदमी घर से सब्ज़ी लेने निकलता है लेकिन सब्ज़ी लेके वापस नहीं लौटता, क्योंकि अल्लाह क्या पता नहीं क्या, अल्लाह से इस पहले दुआ कर लो छोटी छोटी चीज़। फरमाया गाड़ी ख़राब हो गई तो पहले दुआ करो, या अल्लाह मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, या अल्लाह अपने रहमत करम से इसका टेक्निकल क्या फ़ाल्ट है, या अल्लाह वो ठीक कर दे। दुआ कर लो खड़े खड़े दिल में, उसके बाद मैकेनिक को दिखा दो। फरमाया कि दुआ, बिजली चली गई खुदा ना खास्ता, यहाँ तो ऐसा मौका नहीं आता, हमारे मुल्क में बहुत मौके आते हैं, बिजली चली गई फ़ौरन, या अल्लाह बिजली चली गई है, या अल्लाह क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, या अल्लाह दूर कर दे, बिजली आता कर दे। अंदर ही अंदर खुदा से राब्ता कायम कर लो। छोटी छोटी चीज़ों में राब्ता कायम करोगे तो हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर सबसे ज़्यादा गज़बनाक और गुस्से होते हैं जो अल्लाह से दुआ नहीं करता। अल्लाह उस बंदे पे गुस्से और गज़बनाक होते हैं जो अल्लाह से दुआ नहीं करता। और फरमाया जो अल्लाह से दुआ करता है, बार बार मांगता है, अल्लाह उससे खुश होता है, क्योंकि अल्लाह ऐसा सक़ी दाता है जो बार बार मांगने से तंगदिल नहीं होता बल्कि खुश होकर उसको अता करता। इससे दुआ की आदत डाल लो। बस इबादत, यहाँ तक कि हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, रात को इंसान जब सोता है तो तहज्जुद वजह तीसरे पैर में ज़रूर आँख खुलती है, आम तौर पर पेशाब विशाब के लिए आँख खुल जाती है। अब सर्दी है, मूड नहीं है, तकासुल है,
अब इंसान गया, अब ये फरागत के बाद बिस्तर पे आके लेट गया, अब 2 रकात नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही, यार सर्दी है, यार हिम्मत नहीं, यार सुबह जल्दी उठ सो। फरमाया कि उस वक्त जब लेट गए, लेटे लेटे थोड़ी सी दुआ अल्लाह से करके सो जाओ, क्योंकि अल्लाह उस वक्त आसमान दुनिया पे आया हुआ है, वो कह रहा है कि मांगो जिससे जो मांगेगा मिलेगा। तो उस वक्त वो समझो यार ये तो वो वक्त है कि अल्लाह आसमान दुनिया पर इजलाल फरमा चुका है और बार बार कह रहा है हल में मुस्तगफिर फागफिर लहू, है कोई तुम में बख्शी मांगने वाला मैं उसको बख्श दूँ, हल में मुस्तरजिक फारज़ुक़हू, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ, हल में मुब्तला फ़आफ़िया हो, है कोई बीमारी में मुब्तला परेशान मैं उसको आफ़ियत दे दूँ। अला कज़ा अला कज़ा। नबी फरमाते इंसानों की ज़रूरियात का नाम ले ले के अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करते रहते हैं। उस वक्त जो बंदा हाथ उठा के खुदा से मांग लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी गोद को भर देते हैं। तो आप उसे लेट रहे हैं, आपको 2 रकात पढ़ने की हिम्मत नहीं, कोई बात नहीं, पर बिस्तर पे बैठे बैठे मांग ले, या अल्लाह मेरा फला कारोबार चल जाए, या अल्लाह मेरा बेटा हाफिज हो जाए, या अल्लाह मेरे बेटे को डॉक्टर बना दे, या अल्लाह मेरी फला परेशानी दूर कर दे। आमीन। अब सोच, आपकी दरख्वास्त अल्लाह के यहाँ चली गई, और जब अल्लाह के यहाँ दरख्वास्त पहुँच जाती है, कुरान में अल्लाह ने वादा कर लिया है वक़ाल रब्बुकुम उदूनी, कि फरमाया कि तुम्हारे रब उदूनी, कि मुझसे मांगो, मुझसे दुआ मांगो, अस्तीब लकुम, मैं उसको पूरा करूँगा। तो क्योंकि उसे वादा कर लिया पूरा करने का, मांगना तेरा काम है, अता करना उसका काम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का खुतबा स्पॉन्सर किया है, आज का खुतबा स्पॉन्सर किया शिकागो से शाहिद सिद्दीकी साहब ने, शारिक सिद्दीकी साहब ने जो है स्पॉन्सर किया है। हम शारिक सिद्दीकी साहब के लिए दुआ गो हैं कि ये बयान और ये कलाम, इसमें लफ्ज़ी कोताही जो है अल्लाह माफ़ करे, ये उनके लिए सदका जारिया बने, और पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं, उनको अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उनके लिए शारिक सिद्दीकी साहब के लिए ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से अल्लाह तबारक व तआला माला माल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।